जी, अब हम ब्रीफली जल्दी-जल्दी से देखते हैं कि जो 3-4 हमारे मेजर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आखिर जिस जगह पे कुछ भी नहीं पता होता, वहाँ से कैसे स्टार्ट किया रंगों के बारे में। हम पहले देख लेते हैं न्यूटन का क्या रोल था। न्यूटन की तस्वीर है, आपने देखी होगी। न्यूटन वाज़ द फर्स्ट टू डिस्कवर द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट। न्यूटन की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन थी, वो ये थी कि जो नॉर्मल वाइट लाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, उसको उसने तोड़ कर मतलब प्रिज्म के ज़रिए उसको बिखेरा और उसको पता चला कि जी इसमें तो बहुत सारे रंग हैं। ये देखें, जो यही ड्राइंग हम बार-बार करते हैं कि वाइट लाइट डाली, प्रिज्म से उसको खोला और यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ तो वो नैनोमीटर वेव्स की वेवलेंथ पर वो वाली चीज़ भी लिखी हुई है, लेकिन बेसिकली न्यूटन की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है। और अगर उसने यह चीज़ ना की होती तो हम में से किसी को भी चीज़ें समझ ना आती। इन नेचर देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थ्योरी ऑफ कलर। न्यूटन की थ्योरी पे बड़ा लोगों को यकीन, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यकीन इसलिए आ गया क्योंकि नेचर में ये चीज़ें बड़ी, जो उसने ऑब्जर्वेशन की थी ना, वो नेचर में आपको उसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अ रेनबो or droplets of water in the atmosphere that break sunlight into the component color just like a prism would do। सबसे बड़ी एग्जांपल यही रेनबो की है। रेनबो भी यही होता है कि पानी के कतरे जो हवा में मुअल्लक होते हैं, उनके ऊपर अगर सूरज की सफ़ेद रोशनी पड़े तो वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं, उसको बिखेर के रेनबो बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये चीज़ बयान की गई है, जो न्यूटन ने बताई, वो मान ली गई मेजॉरिटी जो जहन रखते थे उसमें, क्योंकि रेनबो ही लगती थी, वो समझ आ गई। देखिए रेनबो जैसा ही है। The original 7 colors or hues that Newton explained as spectral color remain the standard of physical science in ongoing recognition of this discovery। अब उसने जो, वापस आते हैं कि जो उसने 7 रंग ऑब्जर्व करके बताए ना कि क्या है, और सामने नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है उसने ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से, ज़्यादा सफ़ेद चीज़ के ऊपर डाल के उसने मेजर किए होंगे, लेकिन ये जो 7 रंग उसने एक्सप्लेन किए हैं, ये मोर और लेस आज भी सारी साइंटिफिक चीज़ों में इन्हीं को स्पेक्ट्रल कलर्स कहते हैं। इन्हीं स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, इसके जो कलर हैं उनको स्पेक्ट्रल कलर्स कहते हैं। तो जो स्पेक्ट्रल कलर्स हैं जो न्यूटन ने बताए हैं, आज भी वही सारी साइंस की बेसिस उसी के ऊपर है। ये ज़रा देख लें स्पेक्ट्रल कलर्स। ये देखें, 2-3 डिफरेंट साइंटिफिक मीटर्स से आप नाप सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप स्पेक्ट्रल जो ये पट्टी है उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम को 150 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो आम इंसान को वो 150 डिफरेंट रंग अलग अलग वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब ये भी देख लें कि यहाँ से यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम है। इसका मतलब है कि ये ग्रेजुअल जो वेवलेंथ हो रही है, इसका मतलब है कि इस जगह का एक नंबर है, एक कैलकुलेशन है जो यहाँ पे है। इस कलर की एक कैलकुलेशन है जो यहाँ पे है, इसकी एक कैलकुलेशन है जो यहाँ पे। तो ये चीज़ न्यूटन ने बताई और आज भी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही उसकी ऑब्जर्वेशन थी। हिज इनिशियल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन शो अ बैंड ऑफ स्पेक्ट्रल कलर प्लेस सीक्वेंशली। सिर्फ वाहिद फ़र्क ये था कि वो जो उसने शुरू में जो एक्सप्लेन किए थे कलर, वो एक बैंड की शक्ल में थे कि एक 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 के बाद एक बाय एक के बाद तरतीब से ना एक पूरी पट्टी थी। लेकिन बट लेटर ही ऑल्सो ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर एज अ कंटिन्यूस एक्सपीरियंस विदाउट अ डेजिग्नेटेड स्टार्ट और एंड। फिर उसी ने खुद ही उसने कहा कि मुझे लगता है ये कि इस कलर और इस कलर में कोई कॉमनैलिटी है, कि जिस तरह इसमें और इसमें कॉमन है कि इस एक तरतीब है, तो उसने कहा कि ये भी अगर मैं इधर से जोड़ूं तो मुझे लगता है ये भी तरतीब बनेगा। तो उसने एक लंबे बैंड, एक लंबी पट्टी के बजाय इन सारों को सर्कल में प्लेस कर दिया। और वो कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस सर्कल है, कि सारे रंग जो है ना बारी बारी एक दूसरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। और उसको और उस जो 7 रंग थे उसको सर्कल में डाल के उसने जो वही बात कि स्पेक्ट्रल रेड और जो वायलेट था, जो स्पेक्ट्रल रेड और स्पेक्ट्रल वायलेट है, उसको उसने जोड़ दिए। एंड दिस वाज द बर्थ ऑफ फर्स्ट कलर व्हील। न्यूटन की पूरी उसको क्रेडिट जाता है कि उसने पहला जो कलर व्हील था वो उसने बनाया ये सोच के कि एक पट्टी को अगर मैं राउंड में प्लेस कर दूं तो वो स्पेक्ट्रल व्हील बन जाएगा और वो कंटिन्यूअस है। फॉलोइंग इज द फर्स्ट
illustration is published in 1704 edition of Optics. Optics एक साइंटिफिक मैगज़ीन था जिसमें आमतौर पे विजुअल और आँखों की साइंस के मुतालिक, देखने की साइंस के मुतालिक चीज़ें पब्लिश होती थी। तो ये 1704 में जो उसने अपनी इलस्ट्रेशन बनाई है, ये देखिए। अब इसमें रंग नहीं है, लेकिन उसने ज़रा उस ज़माने में पब्लिशिंग कलर्ड नहीं होती होगी, लेकिन उसने देखिए ब्लू, इंडिगो, वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सारे जो स्पेक्ट्रल कलर्स हैं उसको उसने कनेक्ट करके एक व्हील की शक्ल में बता दिया। और ये हिस्ट्री की सबसे पहली ड्राइंग है कलर व्हील की। लेटर वर्जन ऑफ द कलर व्हील पर बेस्ड ऑन द न्यूटन रोटेशनल व्हील। अब ये बात नहीं हुई कि न्यूटन ने एक चीज़ डिसाइड कर दी तो बात ख़त्म हो गई। इसके बाद हज़ारों लोगों ने इसकी ऑब्जर्वेशन की है, बहुत सारे, सौों में वो कलर व्हील्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं एक न्यूटन के कलर व्हील को करेक्ट करने में या ऐड करने में, लेकिन बेसिस उसकी न्यूटन का कलर व्हील है। इसके ऊपर आगे बहुत काम हुआ। एक लेक्चर में आपको बड़ी जल्दी जल्दी वो बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि दूसरे लोगों ने क्या किया। अब जैसे देखिए ना, ये भी वही स्पेक्ट्रल कलर्स, धनक के जो रंग हैं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए और उसी में टोनैलिटी लाने के लिए इस में वैल्यू इसके ऊपर को जा रही है, यानी हल्के कर रही। और फिर उनमें से 3 बेसिक कौन है? ये जो साइंस है ना, दिस इज़ कलर साइंस। अब ये फ़र्क लोगों ने फ़र्क तरीके से बताई है। ये न्यूटन का है। तो ये भी हम एक बड़ी जल्दी क्विकली करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि एक वक्त में तो आपको पता ही नहीं कि रंगों की आपस में क्या तरतीब है। अभी देखिए ना, तरतीब है, ये तरतीब है। आहिस्ता आहिस्ता ये कलर इस कलर में चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता। इसको कहेंगे तरतीब, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी साइंस थी, बड़ा काम हुआ है और हम जल्दी जल्दी उसको भी देखेंगे। बिफोर न्यूटन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर स्पेक्ट्रम, आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स वर अंडरस्टैंडिंग कलर विद अ वेरी डिफरेंट कंसर्न। न्यूटन ने तो साइंस, वो प्योर साइंटिस्ट था कि उसने तो साइंटिफिकली रंग को समझने की कोशिश की और रंग को एक अलग एंटिटी के तौर पे कि ये अलग है, चीज़ों से अलग है। तो इस तौर पे उसने समझना और एक्सपेरिमेंटेशन करनी शुरू की। इसलिए उसने ये इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी। लेकिन इस जब उसने कलर स्पेक्ट्रम अपनी अभी तक नहीं बनाया हुआ था, तो जो उस वक्त के आर्टिस्ट और फनकार और कारीगर और साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे और साइंटिस्ट भी, केमिस्ट मिसाल के तौर पे, वो कलर को बिल्कुल और तरीके से अंडरस्टैंड करते थे। उनके ना मसले ही कुछ और थे। मसलन अब ये है, अब एक डॉक्टर है, उसने मरीज़ के सिम्पटम्स को देखना है, उसकी मरीज़ की बॉडी के रंग को देखना है और उससे उसको पता चलेगा कि अच्छा इसको कौन कौन सी बीमारी और कितनी कितनी मिकदार में हो सकती है। तो ये समझे कि यूरिन के सैंपल्स हैं कि जो मरीज़ जिस जिस रंग का यूरिन पास करेगा उसके मैच करके उसने बीमारियाँ और उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो लिखी हुई है। अब ये सही चीज़ है, इसलिए कि इस फिजिशियन का, जो डॉक्टर है, उसका काम ही सिर्फ यूरिन से है, तो वो तो यूरिन के कलर्स ही देखेगा ना, वो बाकी चीज़ें नहीं देखेगा। तो ये समझे कि फिर इससे ये साबित होता है कि जिस जिस बंदे जिस जिस ट्रेड के बंदे का काम जिस कलर से था सॉरी, उसने उन्हीं कलर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। द स्टडी ऑफ कलर एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और अ विजुअल एक्सपीरियंस वॉज लेस ऑफ अ कंसर्न फॉर एनीबॉडी। किसी बंदे को इस चीज़ से मतलब नहीं था कि जी कलर एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कि जी एक अलहदा से चीज़ है, या वो सिर्फ विजुअल एक्सपीरियंस है कि जी सिर्फ कलर की खासियत ये है कि वो दिखता है, तो बस हम देखने की बेस पे उसको स्टडी करें। ये आमतौर पे लोगों की कंसर्न नहीं थी। लोग तो अपने मतलब जो वो काम कर रहे थे उससे रिलेटेड वो चीज़ स्टडी करते थे। अलहदा से कलर की स्टडी जो थी ना वो कोई ख़ास नहीं थी। इंस्टेड द फोकस वॉज ऑन हाउ टू सॉल्व कलर मिक्सिंग प्रॉब्लम्स इन आर्टिस्ट स्टूडियो। बहुत सारे आर्टिस्ट का मेजर मसला उस वक्त यही था कि भाई हम नए रंग कैसे बनाएं, कि हमारे पास जो रंग मौजूद हैं उनको हम किस किस तरीके से मिक्स करें कि नए नए रंग बने। तो फिर उन्होंने अपने कलर चार्ट्स बनाए हुए हैं। अब ये देखें, ये बड़ा पुराना है, एक आर्टिस्ट स्टूडियो से कलर चार्ट है। अब उसके पास जो रंग है उससे आपने मिक्सिंग करके उसने नए नए कलर बनाने की कोशिश की हुई है और बड़े अच्छे बने हुए हैं। लेकिन बात यह है कि ये कलर व्हील नहीं है, ये स्पेक्ट्रल कलर्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये उसने अपना मसला हल किया है कि हाँ, अगर मैंने पेंटिंग करनी है और उसमें फला चीज़ दिखानी है तो मुझे ये एक वैरायटी ऑफ ब्राउन्स चाहिए। तो वो कलर मिक्सिंग के ज़रिए उसने वैरायटी ऑफ ब्राउन्स और ग्रेस निकाली है। ये उस असल कंसर्न उसका ये असल कंसर्न ये नहीं कि रंगों की असल में तरतीब क्या है। ये भी एक इसी तरह की बुकलेट है कि जिसमें लाल की वैरायटी, ग्रीन की वैरायटी, मतलब उन्होंने कलर मिक्सिंग करके लीनियर सिस्टम्स के थ्रू उन्होंने ये चीज़ें करने की कोशिश की है। लेकिन इनका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि
जो स्पेक्ट्रल कलर्स हैं उनको समझा जाए। इनका ताल्लुक इस चीज़ से है कि हाँ, जो मटेरियल आपके पास है उससे ज़्यादा रंग कैसे बनाए जा सकते हैं। That probably is because nobody knew that the color does not belong to the material world but comes from a manipulation of light। और उसकी वजह यही है कि लोगों को अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि जो रंग होता है वो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होता, मतलब मटेरियल में नहीं होता। जो भूरे रंग की मिट्टी से आप रंग बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, वो रंग भूरे रंग की मिट्टी में नहीं है, वो तो उस रोशनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस मिट्टी के ऊपर पड़ी। तो इस वजह से ये कलर की स्टडी जो है ना वो थोड़ी फ़र्क रही है।